क्या ईरान अब खुलकर परमाणु कार्यक्रम तेज करेगा? अमेरिका और इजरायल पहले हमला करेंगे? क्या नया परमाणु संकट अब शुरू होगा? क्या एक और देश किम की राह पर चल पड़ेगा? देखिए, इसी से जुड़ी हम एक और बड़ी खबर दिखा दें, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाते हैं। बाब अल मंदेब से बड़ी खबर आ रही है। बाब अल मंदेब पर ईरान ने बड़ी धमकी दी है, हमला नहीं रुका तो अब बाब अल मंदेब भी बंद होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद किया ही था, बाब अल मंदेब भी बंद करेंगे। ईरान से इब्राहिम रजाई का ऐलान, हमारे पास बाब अल मंदेब बंद करने का भी विकल्प है। तो बाब अल मंदेब बंद हुआ तो क्या होगा? क्या यह अरब जंग का सेंटर है? दिखाइए जरा पीसीआर। इब्राहिम रजाई का क्या ऐलान है? बाब अल मंदेब बंद करना विकल्प है। बंद हुआ तो दुनिया का व्यापार धीमा पड़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 30% जो 20 से 30% जो तेल आ रहा था हॉर्मुज से आ रहा था, बाब अल मंदेब से और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। सफर 10 से 15 दिन तक और लंबा हो सकता है। ईंधन और शिपिंग की लागत बहुत बढ़ जाएगी। कच्चे तेल की कीमतों में आग लग जाएगी। गैस की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। प्रतिदिन 2000 से अधिक जहाज बाब अल मंदेब से गुजरते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच एकमात्र सीधा और छोटा रास्ता है। दुनिया का 14 से 15% समुद्री व्यापार का रास्ता बाब अल मंदेब है। जनरल सिन्हा, तो क्या आपको लगता है, जो बात यहां पर ये कह रहे हैं डॉक्टर रिजवी जो ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि भाई किसी को इतना आप कंप्रेस कर दोगे, किसी को इतना ज्यादा दबा दोगे तो वो क्या करेगा? वो बाउंस बैक करेगा, फिर वो वही करेगा। तो आपको लगता है कि क्या अरब में एक और नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है? मुझे तो लगता है, देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ, जब आप 1979 में देखें, उसके पहले इजराइल 1960 में परमाणु बम बना चुका था। उस समय से उसके पास में है, तो कोई ऐसा मंशा नहीं थी। और मेरे ख्याल से ये बाद में जब इन्होंने माना था कि 3.56% आप इनरिचमेंट करेंगे, जो न्यूक्लियर डील हुई थी JCPOA, वो उसके समय में ये मान गए थे। ट्रंप साहब उससे निकले, आईए वहाँ जा रहा था। जब उन्होंने 2018 में निकले तो उन्होंने उसको बना करके 60% कर लिया। मगर ये एक मानना था कि मुश्तबा और अयतुल्लाह अल खमेनी में आकाश ज़मीन की अंतर है सोच में। मुश्तबा नहीं आए हैं और इसी सुपुर्दे खाक के दौरान लास्ट डे से एक दिन पहले वो 3 जहाज़ों को मार डालते हैं। तो एस्केलेशंस तो ईरान की तरफ से है, एस्केलेशन अमेरिका की तरफ से नहीं है। अमेरिका रिटेलिएट कर रहा है। कोई बता रहे थे अभी आशीष कि वो ऑफ रैम्प चाहता है। इतनी आसानी से ऑफ रैम्प तो देगा नहीं उसको। उसने गला तो दबोच ही लिया है इस पे। और इसके अंदर में ये देखिए, आज के दिन में प्लूटोनियम की बात हो रही है 2000 kg। नहीं तो फिर एक लॉजिक यहाँ पर ये है, जनरल सिन्हा मैं आता हूँ आप जो कह रहे हैं, एक लॉजिक तो यहाँ पर ये है जो डॉक्टर रिजवी दे रहे हैं आशीष, कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हुई थी, लेकिन ईरान के बताए रास्ते पर ही शिप्स जाएंगे, वो एमओयू कहता है। और वो जो 3 शिप जा रहे थे वो ओमान के रास्ते से जा रहे थे, ईरान के रास्ते से नहीं जा रहे थे। इसलिए ईरान मजबूर हो गया उन पर हमला करना। क्या इस लॉजिक में दम दिखता है? देखिए, इस तरह से जब एमओयू हुआ है तो एक ना बहुत कुछ गुड फेथ में चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई 19-20 हो जाए, स्पेसिफिकली तब जब सिविलियन थर्ड पार्टी हो, अगर समझिए कि एग्जैक्टली वो रूट फॉलो नहीं किया, तो डायरेक्टली स्ट्राइक्स करना, अच्छा 1 नहीं 2 नहीं 3 पे ये क्लियरली दिखा रहा है और कि ये जो एमओयू था वो गुड फेथ में नहीं था और उसका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, एनपीटी का जो एक शगुफा नया लाया गया है, 2015 वाले JCPOA का क्या ही हाल हुआ हमने देखा। एनपीटी के अगर आप हट भी जाएं, क्योंकि ईरान की असेंबली में ना उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सब ने डिस्कस किया और तभी अब निकल कर सामने आ रहा है कि धमकी दे रहे हैं कि अभी निकल जाएंगे। आप मुझे बताइए कि अगर IAEA के सुपरविजन से हट जाएंगे या जब वो सुपरविजन में थे तब क्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं हो रहा था? और ये शगुफा प्रैक्टिकली बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले भी जब आप एनपीटी में थे तब क्या कर रहा था ईरान? सिविलियन यूज की एम्बिग्यूटी में आप लगभग 60 से 70% तक के यूरेनियम एनरिचमेंट पे पहुंच गए थे। और यहीं पर इजराइल और अमेरिका का ईरान के खिलाफ जो भी एपिसोड्स हम 28 फरवरी के बाद देख रहे हैं अलग अलग फेजेस में, ये निकल के सामने आ रहा है। तो ये शगुफा जो है वो प्रैक्टिकली कुछ ऑन ग्राउंड चेंज नहीं करेगा। आप छोड़ दीजिए, फिर भी वही होगा जब आप एनपीटी में थे तब वो जो कर रहे थे।